हाँ तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 27, जिसमें वो हमें कह रहा है कि फाइंड आउट वी नॉट वोल्टेज बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो बच्चों थेवेनिन्स थ्योरम का क्या कहना था? थेवेनिन्स थ्योरम का बच्चों ये कहना था कि जिस जगह पे आप आउटपुट फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, यानी कि जिस चीज़ के क्रॉस, उसको आपने कट ऑफ करके वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेने हैं और फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाल के एक तरीकाकार होता है पूरा, उसको फॉलो करते हुए अपनी आउटपुट निकाल लेनी है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों कहीं पे भी हम सर्किट के वैसे कट लगा सकते हैं, लेकिन एक स्केड्यूल होता है। अब देखो ये मेरी आउटपुट है, आउटपुट लाजमी उस कट में जानी चाहिए। ठीक है, ये थेवेनिन्स तब भी अप्लाई होगा। देखो अब ये आउटपुट की वायर यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि इस रजिस्टर के क्रॉस मेरे वोल्टेज। अब मैं इसको कट लगा सकता हूं, कट लगाऊंगा भी, लेकिन बच्चों असल मसला ये, क्योंकि हमारा जो थेवेनिन्स था ना बच्चों, एक दर्जी टाइप सा इंजीनियर था, मेरा जो मतलब कि आपको समझाने का तरीका होता है, तो लिहाजा उसने ना ये तरीका निकाला था। तो इससे अब देखो इसके अलावा मैं कहीं पे कट नहीं लगा सकता, यानी यहां पे अगर कट लगा दूं ये रजिस्टर भी बीच में गया तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सर्किट एक अजीब सा सर्किट बन जाएगा। तो लिहाजा इसमें मेरे पास कोई और कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट मुझे सिर्फ आउटपुट वाली वायर को ही यहां से कट करना होगा। तो ये देखो मैंने 2 कट लगा दिए, फिर अब मैं सर्किट को रीड्रा करूंगा तो देखें ये सर्किट ऐसा कुछ नजर आएगा। ये देखें ये 3 किलो ओम का रजिस्टर, साथ में था 12 वोल्ट, और इसके बाद उसने क्या कहा था, उसने कहा जहां पे आपने कट लगाया होगा वहां पे आपने ओपन टर्मिनल्स अटैच करवा के VOC के नाम से वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं पहले नंबर पे। ठीक है जी, ये उसका कहना था पहले नंबर पे। तो देखो ये जहां पे मैंने कट लगाया वहां पे ऐसे ओपन टर्मिनल्स छोड़ दिए हैं। ठीक है, और बाकी का सर्किट जहां पे कट नहीं लगे हुए, मतलब कि जो अभी शामिल है हमारे क्वेश्चन में, वो एज इट एज मैं ड्रा कर रहा हूं, देखते जाएं। ये आ गया बच्चों 2 मिली एम्पेयर का सोर्स, और ये नीचे वायर अटैच हो गई। ठीक है, ये था अपना 2 किलो ओम का रजिस्टर, ये अपना था 6 किलो ओम का। ठीक है, जो वायर आपने कट की हुई है उसको दोबारा अटैच भी करेंगे, टेंशन न लें। अब यहाँ पे उसने क्या बोला था, जहां पे आपने कट लगाया होगा वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो ये देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे टर्मिनल आ जाएगा VOC, ये चीज मेरे अजीज। अब ये वोल्टेज बच्चों हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा रिकमेंडेबल समझूंगा किसको, अपने नोडल एनालिसिस टेक्निक को। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक नोड बन रहा है, नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो। यहाँ पे देखो बच्चों 3 चीजों की वायर अटैच है, एक इस ओपन सर्किट वायर की और दो तरफ इस रेजिस्टर्स की। तो ये मेरा पहला नोड हो गया। ठीक है, ये V1 नोड हो गया। उसके बाद ये भी एक नोड है, यहाँ पे भी 3 चीजों की वायर अटैच है। देखो एक इस रेजिस्टर की, एक इस करंट सोर्स की, एक इस ओपन सर्किट वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे V2 आ गया। ठीक है, V2 वोल्टेज मैंने यहाँ पे ले लिया, और नीचे एक पूरा सरफेस नोड है बच्चों, क्योंकि सरफेस यहाँ पे देखो पूरी एक सतह है, क्योंकि इस पूरी सरफेस में देखो बीच में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो एक से ज्यादा नोड बना सके। तो ये एक पूरी सतह है जो एक ही नोड है, जिसे हम ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि एक नोड का ग्राउंड होना लाजमी होता है अगर हमने नोडल एनालिसिस टेक्निक अप्लाई करनी हो। तो अब बच्चों अगर मुझे VOC कैलकुलेट करना है, देखें ये ऐसे ही है, VOC जैसे सुपर नोड की तरह 2 नोड्स के दरमियान में आ गया हुआ है। ठीक है, VOC ऐसे ही नजर आ रहा है, हमें साफ पता चल रहा है। तो लिहाजा अगर मुझे VOC कैलकुलेट करने हैं ना, तो देखो इसकी इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में लिख दिए जाएंगे V1, और जिस तरफ इसका नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में लिख दिए जाएंगे -V2, विच इज इक्वल टू VOC। ये इसकी इक्वेशन है। तो यानी मुझे VOC अगर कैलकुलेट करना है तो V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो लिहाजा हम पहले KCL लगाएंगे बच्चों नोड 1 पे। ठीक है, अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आप लिख लीजिएगा। KCL का कहना था बच्चों द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो हमने क्या करना है, पहले मैं बच्चों हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लीविंग करंट्स लिखता हूँ जब मैं ये KCL लगाता होता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं पता क्या करूंगा, यहां से एक करंट को लीव करवा दूंगा ताकि मैं इसकी करंट लिख सकूं अपने तरीके से थ्रू ओहम्स लॉ। ठीक है, तो देखो यहां से मैं एक करंट को लीव करवाता हूं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मैंने बताई भी हुई है अक्सर क्वेश्चंस में, कि जब आप एक नोड में से करंट लीव करवाते हो उसी नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस का साइन लिख देना होता है। अब देखो ये करंट ऐसे जाएगी और इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी 12 वोल्ट के सोर्स में, तो ये +12 आगे लिखा जाएगा, +12। लेकिन +12 तो लिखा गया, लेकिन बाहर माइनस था, उसने उसको -12 कर दिया। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी हमारी यानी कि पूरी कंडीशन मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि हमारी बच्चों मूवमेंट जो होती है ना, करंट जब हम लीव करवाते हैं तो वो नोड टू नोड मूव करनी चाहिए। अब यहां से भी करंट लीव करेगी तो आगे फिर से माइनस आ जाएगा, क्योंकि सोर्स में से करंट निकली है। अब ये करंट जाके डायरेक्ट न्यूट्रल नोड में एंटर कर जाएगी जहां पे 0 वोल्ट है, तो ये 0 आ गया, नोड टू नोड मूवमेंट हो गई। तो लिहाजा जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ जाएगी। देखें ओहम्स लॉ लग गया, I इज इक्वल टू V/R होता है, तो हमने वो फार्मूला लगा दिया, तो हमें इस वायर की करंट मिल गई। अब ये बस एक ये वाली वायर रह गई, दूसरी तो हम
हम यहाँ पे करंट को फ्लो करवा ही नहीं सकते क्योंकि ये ओपन सर्किट है, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो ये दूसरी वायर की भी बच्चों देखो मुझे करंट नहीं पता, तो यहाँ से मैं करंट को लीव करवाऊंगा V1 में से, तो लिहाजा आ गया V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव हुई और डायरेक्ट जाके न्यूट्रल में एंटर होगी, V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आगे बटे में विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इस साइड पे मैंने एंटरिंग करंट्स लिखनी थी, लेकिन बच्चों कोई एंटरिंग करंट है ही नहीं, तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं। अब देखें इसका एलसीएम आ रहा है 6K, ताकि इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर सकूं, मैं इसको 6K से ज़रब दे दूंगा ताकि इसका बटा खत्म हो जाए। देखें यहाँ पे 6K ज़रब हुआ, K से कैंसिल, 3 एक बार 3 2 बार 6, 2 ऊपर ज़रब खा गया, 2V1 माइनस 24 आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 12 बार 24 होता है। यहाँ पे जब 6K ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया और सिर्फ V1 आ गया, और यहाँ पे 6K ज़रब हो तो 0 ही आना, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये देखो बच्चों 3V1 बन गया और दूसरी तरफ जाके माइनस 24 प्लस 24 हो गया। तो देखो इसकी नेक्स्ट आपको पता है, यहीं पे मैं इक्वेशन कर रहा हूँ, यहीं पे देखो नेक्स्ट क्या होगा, V1 इधर ही रह गया होगा और 3 उधर जाके डिवाइड हो चुका होगा 24 से। 3 7 बार के 8 बार 24 होता है, 8 बार 24 होता है, 3 8 बार 24, तो ये आगे 8 वोल्ट। आपको V1 की वैल्यू मिल गई, आप V2 कैलकुलेट करो। V2 के ऊपर भी आपने ऐसे ही बच्चों क्या करना है, लगाना है KCL। तो अप्लाई KCL एट नोड 2 आपने करना। देखो ये हमारा नोड 2 है, तो हम यहाँ पे पहले लिविंग करंट्स लिखते हैं। देखो बच्चों मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ इस नोड में से एक करंट लीव करवा देता हूँ, V2 माइनस। अब ये जाके डायरेक्ट एंटर कर जाएगी न्यूट्रल में, तो ये आ गया V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 2K। उसके बाद बच्चों देखो ये भी करंट जो है ये बाहर जा रहा है, इस वायर का तो डायरेक्ट करंट ही पता है, तो ये देखो ये इस नोड में से बाहर जा रही है, ये भी एक लिविंग करंट है, तो इसी साइड पे आ जाएगी 2 मिली इज इक्वल टू एंटरिंग करंट होता है, तो कोई भी करंट एंटर नहीं कर रही, दैट्स वाई 0 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हमने क्या करना है, देखो इसका भी एलसीएम ले लें आप, मतलब कि इसका भी एलसीएम आता है 2K, इसके एलसीएम से ज़रब देंगे ताकि इसका बटा खत्म हो जाए। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब 2K ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, तो ये आ गया सिर्फ V2, और यहाँ पे जब 2K 2 मिली से ज़रब हुआ, 2 को 2 से ज़रब दिया, 4 किलो मिली आपस में कैंसिल, तो ये आ गया 4 यहाँ पे प्लस 4 आया होगा, दूसरी जानब जाके क्या बन जाएगा बच्चों -4, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आई मेरी बात, यानी कि यहाँ पे 2K इसके साथ जब ज़रब हुआ तो ये बना 4 उधर जाके -4 हुआ, तो ये वैल्यू आ गई -4 वोल्ट। अब बच्चों यहाँ पे आप VOC को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो दोनों वैल्यूज आपको पता है, VOC इज इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू है 8 माइनस V2 की वैल्यू अब मैं पुट करने लगा, देखिए वो है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 वोल्ट। तो ये आपको VOC मिल गई। अब आपने बच्चों R थेवेनिन्स निकाल लेनी है, R थेवेनिन्स, जिसके बाद मतलब कि थेवेनिन्स का कहना था कि जो सर्किट आपने सॉल्व किया है उस पूरे सर्किट की मतलब कि निचोड़ निकालना, कितनी रेजिस्टेंस उसके अंदर शामिल थी। तो वो कैसे निकालनी है मैं आपको बताता हूँ। उसने ये कहा था कि आपने सारे जितने भी उसके अंदर सोर्सेज लगे होंगे उन सबको शट डाउन करके जहां पे आपने वोल्टेज VOC निकाले है ना, वहां पे आपने R थेवेनिन्स निकाल देनी है। तो देखो जब एक वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है तो वो एज अ शॉर्ट वायर वर्क करता है, जब एक करंट सोर्स शट डाउन होता है तो वो एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है। तो ये देखो बच्चों ये मैंने सर्किट उसका बनाना शुरू किया R थेवेनिन्स का। ये देखो ये वोल्टेज सोर्स शट डाउन हो गया, तो लिहाजा ये एज अ शॉर्ट वायर वर्क करना शुरू हो गया। और इस साइड पे देखो ये 6 किलो ओम का आ गया, ये ओपन, यहाँ पे आ गया R थेवेनिन्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे R थेवेनिन्स मेंशन हो गया जहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे आगे, वोल्टेज। यहाँ पे आ गया बच्चों देखो 2 किलो ओम वाला रजिस्टर, ये 6 किलो ओम का, ये 3 किलो ओम का, और ये आगे ये जो करंट सोर्स था जब ये शट डाउन हुआ तो ये एज अ ओपन सर्किट वर्क करना शुरू हो गया। ओपन सर्किट वायर का कोई मीनिंग नहीं होता रेजिस्टेंस के केस में, ये याद रखिएगा। अब देखो बच्चों जब दो रजिस्टर के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल दोनों सेम हो तो वो पैरेलल होते हैं, अगर एक टर्मिनल सेम हो तो वो सीरीज में होते हैं। अब देखो 3 किलो ओम और 6 किलो ओम के दरमियान एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और दूसरा वायर का टर्मिनल यहाँ से नीचे से आके यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इनका पैरेलल पहले निकाल लेंगे, मैं R1 के नाम से इनका पैरेलल निकालने लगूँ। देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन वैल्यू उसकी नीचे सम, तो मेरे पास आ जाएगा 2 किलो ओम, ठीक है। यानी कि इतने को मैंने उतारा और सॉल्व किया, मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ 2 किलो ओम लगाएं तो काम चल सकता है, तो इतना कर लिया। अब बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि यहाँ पे इतना फिर से नीचे मैं एक सर्किट ड्रा करूँ, उससे अच्छा मैं यहाँ पे साइड पे कहीं ड्रा करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मुझे जगह मिल जाएगी, ये देखें इतना सर्किट आपके पास बस रह गया। ये रजिस्टर इस साइड पे एक लगा हुआ है आपका 2 किलो ओम का, ठीक है, ये वाला, और इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपका एक और रजिस्टर आ गया 2 किलो ओम का, यानी कि उन दोनों का निचोड़। ये R थेवेनिन्स आपने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों देखो दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है यहाँ पे नीचे, दूसरा टर्मिनल दोनों का ओपन है, दैट्स वाई ये सीरीज में, तो R थेवेनिन्स इन दोनों का सम आ जाएगी 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 किलो ओम। तो आपको R थेवेनिन्स भी मिल गई। इसके बाद मतलब कि क्या कहना था अपने थेवेनिन्स का, थेवेनिन्स ने कहा इसके बाद आपने यूं करना है कि पहले तो आपने जो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने हैं उस सोर्स को लगाना है, ठीक है,
और उसके साथ ये VOC मैंने लगा दिए, कितने हैं 12 वोल्ट। उसके साथ आपने आर थेवेनिन जो रेजिस्टेंस निकाली होगी उसको सीरीज में लगाना है उस रेजिस्टर को। तो ये देखो मैंने सीरीज में लगाया क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। तो ये आ गया आर थेवेनिन 4 किलो ओम, ठीक है। इसके बाद जो आपने कट लगाया था जिस वायर का, उस वायर को लाके अटैच कर देना। ये देखें हमने यहाँ पे कट लगाया हुआ, ये वायर एज इट एज मैं यहाँ पे अटैच करवा दूंगा ऐसे। ये आ गई आपकी वो वायर 4 किलो ओम। और इसी के क्रॉस बच्चों आप सबको जानते हैं हमने वोल्टेज कैलकुलेट करने थे V0। तो अब ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल के। देखो V0 इज इक्वल टू, आपको पता है वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता था, सिर्फ उस वक्त अप्लाई हो सकता है जब पूरे का पूरा सर्किट सीरीज फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा सर्किट देखो सीरीज फॉर्म में, एक ही सिंगल लूप है। तो लिहाजा बच्चों देखो वोल्टेज डिवीजन रूल का ये कहना था जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस जितनी भी रेजिस्टेंस है लूप के अंदर शामिल है, मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ, यानी कि जो वोल्टेज सप्लाई हो रही थी वो थी 12 वोल्ट। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 4/8 आएगा, 4 एक बार 4 2 बार 8 6 वोल्ट आ जाएंगे। ये मैं चेक कर लेता हूँ जी बच्चे 6 ही आना है, ठीक है, आंसर ठीक है। ये आगे 6 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।